सब जानते हैं आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के विचारों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए आज हम करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के कलयुग और कोविड काल में आप श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है, शक्ति भी है और सकारात्मकता भी है और कूट बुद्धि के साथ युद्ध नीति भी है। यही सब तो आपको आज चाहिए। ये सारी चीजें आज के जमाने में आपके अस्त्र और शस्त्र हैं। श्री कृष्ण को आप इन 5 बातों से आज जान सकते हैं। अगर सामर्थ्य होते हुए भी सहन करने का साहस हो तो वो श्री कृष्ण कहलाएंगे। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी अगर सुदामा जैसे मित्र को गले लगाने का साहस हो तो वो श्री कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र होने के बाद भी अगर उनके हाथ में मुरली रहती है तो वो श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। शक्तिशाली होने के बाद भी जो कमजोर को ऊर्जा से भर दे और जो सारथी बनकर रहे, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी जो सारथी बन जाए वो श्री कृष्ण है। और जो संघर्ष को हर परिस्थिति में जीतने का विश्वास रखता हो वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के जीवन में उनका सब कुछ छूट गया, फिर भी वो कभी विचलित नहीं हुए। पहले मां देवकी और फिर उनके पिता वासुदेव वो छूटे, फिर जिन नंद बाबा और यशोदा ने उन्हें पाला फिर वो छूट गए, फिर गोकुल भी उनसे छूट गया। जरासंध से बार बार युद्ध ना लड़ना पड़े इसके लिए उन्होंने मथुरा को भी छोड़ दिया और आखिर में उन्होंने जिस द्वारका नगरी को स्थापित किया वो समुद्र में विलीन हो गया, यानी वो भी छूट गया। लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण कभी भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने हार भी नहीं मानी। इसलिए जीवन जीने की श्री कृष्ण की इस कला से आज आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने जीवन में स्थान का मोह कभी छोड़ नहीं पाते। वो जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस कुर्सी पर बैठे होते हैं, जिस प्रोफाइल पर, जिस पद पर बैठे होते हैं, उससे उन्हें बड़ा लगाव हो जाता है और उस स्थान के साथ वो अपनी जड़ों को जमा कर बैठ जाते हैं। जबकि कोविड ने हमें सिखाया कि जीवन में स्थान नहीं, स्थिति मायने रखती है। जब कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे तब घर ही दफ्तर बन गया था। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के जरिए समझा कि किसी स्थान पर आपकी शारीरिक मौजूदगी अब आवश्यक नहीं है और आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी वैचारिक रूप से होनी चाहिए और अगर इस कला को आज आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए श्री कृष्ण से अच्छा शिक्षक कोई नहीं। उन्होंने व्यर्थ के युद्ध से बचने के लिए अपनी राजधानी तक बदल दी थी और ऐसा करते वक्त वो एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए और इसीलिए उन्हें आप मोस्ट प्रैक्टिकल गॉड भी कहते हैं। श्री कृष्ण में ऐसा अध्यात्म है जो युद्ध को भी एक लीला बना देता है। श्री कृष्ण जीवन की सारी दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं। राग, प्रेम, योग, काम, भोग, ध्यान और इन सब को मिलाकर बना समग्र जीवन एक उत्सव की तरह उनके व्यक्तित्व में आपको दिखाई देगा। श्री कृष्ण जीवन के विरोधाभास और परेशानियों से कभी भागते नहीं, बल्कि वो ऐसी जटिलताओं को पूरी समग्रता के साथ स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा दिया गया गीता ज्ञान भी उनके इस विशाल व्यक्तित्व की पूर्ति करता हुआ नजर आता है। और श्री कृष्ण का जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने आप में एक इनोवेशन है। आज के जमाने में मित्रता के मायने भी बदल गए हैं। अब किसी भी व्यक्ति से मित्रता उसका स्टेटस देखकर की जाती है, लेकिन श्री कृष्ण मित्रता को मात्र एक रिश्ता नहीं मानते। उन्होंने सुदामा को मुश्किल समय में भी सम्मान देकर एक मिसाल पेश की थी और यह बात तो आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता अमीर, गरीब और ऊंच नीच इन सब से ऊपर था। इसलिए आज की युवा पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, क्योंकि आजकल मित्रता फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप बैंड्स तक ही सीमित रह गई है। कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन उनका वृंदावन में पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के दोनों माता पिता, उन्होंने अपने दोनों माता पिताओं की सेवा भी की और दोनों माताओं को बराबर स्थान दिया। इसलिए आज इस कलयुग में और इस कोविड काल में आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं।